नमस्कार दोस्तों, मैं के सिंह के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर से। ये बाजा रोलैंड का फैंटम 06, कुछ लोग कहते हैं फैंटम O6। दोस्तों, ये अपने आप में इतना बेहतरीन बाजा रोलैंड ने लॉन्च किया है जिसकी खूबियां जितनी भी बखान की जाए वो सब कम है। इसमें इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी प्रोग्रामिंग दी गई है, इतने अच्छे अच्छे साउंड हैं जिसका कोई जवाब नहीं। मेरे पास में XP60 रोलैंड का बाजा था, उसको मैंने सेल करके इस बाजे को बहुत खूबियों के लिए मैंने लिया है। उन खूबियों में सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसका वजन मात्र 6 किलोग्राम का है, और जो बाजे XP60 लगभग 12 किलो का हुआ करता था, और भी जो बाजे थे वो काफ़ी वजन के हुआ करते थे, जिससे कैरी करने यानी ढोने में काफ़ी तकलीफ होती थी। इस कारण से मैंने इस बाजे को लिया। मैंने बाजे के बारे में तो उतना मुझे जानकारी नहीं थी, मगर लेने के बाद में मुझे इसमें से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे मिल रही हैं जिसका मैं विश्वास ही नहीं कर सकता हूं कि क्या ये बाजा मेरे पास में है। एक स्वप्न सा लगता है दोस्तों। इसमें चाहे वो सैम्पलर वाले जो ये पैड हैं, देखिए ये रिदम, ये गजल की रिदम मैंने इसमें भरी हुई है, और ढेर सारे और भी रिदम मैंने भरे हैं। ये मैंने खुद के तैयार किए हैं। जो चीज़ आप सुन रहे थे, ये पैच वगैरह सारी चीज़ें मैंने बनाया है। स्ट्रिंग्स बनाए हैं, वाइब्राफोन बनाए हैं, सारंगी भी बनाई है मैंने। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाया है मैंने दोस्तों। चूँकि मैं रिकॉर्डिस्ट हूँ, मेरा स्टूडियो है अपना के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर से, मैं के सिंह राजपूत। तो मेरा अपना म्यूजिकल ग्रुप भी है जिसमें मैं लाइव परफॉर्म करता हूं। इस बाजे में जो डेप्थ है, आवाज़ की क्वालिटी है, समझ लीजिए दोस्तों कि आपको एक बहुत बड़ी चीज़ रोलैंड कंपनी ने सौगात दी है। इस बाजे की कुछ और भी खूबियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इस बाजे में जो टच स्क्रीन दी गई है, उस टच स्क्रीन की एक खासियत है कि आप डिस्प्ले इतना बड़ा है कि आप बहुत सी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं अपने उंगलियों से। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम बाजे को कोई भी, जैसे मान लीजिए वाइब्राफोन मैंने बजाया, उसके बाद में स्ट्रिंग बजा रहा हूं तो वाइब्राफोन की आवाज़ नहीं कटेगी। इसके लिए कुछ टेक्निक है। हालांकि जब नए बाजे लिए जाते हैं तो उसमें आवाज़ कटती है, लेकिन बीच में एक जगह जाके उसको सेटिंग बनानी पड़ती है। वो सारी चीज़ें मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। और यदि आप टोन मुझसे लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9415361808, 9415361808। और दूसरा जियो का नंबर है 7007018345। तो दोस्तों क्या है ना कि देखिए, जैसे इसमें वाइब्राफोन मान लीजिए मैं बजा रहा हूं, अब वाइब्राफोन मैंने बजाया और स्ट्रिंग हमें को बजाना है, तो वाइब्राफोन
अच्छा दोस्तों, बाजा लेने की बात नहीं है, इस बाजे में बहुत ढेर सारी खासियत है। उन खासियत में है कि पहले के बाजे में हमको एक्सपेंशन बोर्ड खरीदना पड़ता, मार्केट से खरीदनी पड़ती थी, और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे जैसे एशिया, हिप हॉप, एफएक्स, तो इस तरह की चीजें आपको अब मार्केट से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन डाउनलोड करके और आप इसमें इंस्टॉल भी कर सकते हैं। कंपनी ने वैसे इसमें 3 एक्सपेंशन बोर्ड ऑलरेडी दे रखे हैं। अब कंपनी ने जो दिया है उसमें पियानो है, सुपर नेचुरल पियानो, 3 तरह के पियानो एक्सपेंशन बोर्ड आपको दिए रहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक सलाह भी दूंगा बड़े अभिभावक या बड़े भाई के रूप में या फ्रेंड के रूप में, जो भी आप समझें, कि यदि आप पियानो प्लेयर नहीं हैं, आपको और ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने, रिकॉर्डिस्ट हैं, अगर पियानो की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है तो इसमें जो पियानो ऑलरेडी दिया गया है उस पियानो से भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। और बल्कि वो जो 3 पियानो कंपनी ने दे रखा है उसको अगर आप वॉश आउट कर दें, इसमें से अनलोड कर दें, एक होता है अपलोड अनलोड, तो अनलोड अनइंस्टॉल अगर कर देते हैं उसको, तो आपके पास में एक्सपेंशन बोर्ड की बहुत ढेर सारी जगह बच जाएगी और मिल जाएगी, जिससे कि आप इसमें 8 या 9 एक्सपेंशन बोर्ड लोड कर सकते हैं। जैसे अगर 3 कंपनी ने जो दे रखे हैं उसको आप अगर वॉश आउट नहीं करते हैं तब तो 3 या 4 इसमें जो है स्पेस के यानी जगह के हिसाब से आप एक्सपेंशन बोर्ड को इसमें डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको पियानो की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है या ज्यादा नहीं पड़ती है तो इसमें ऑलरेडी बिना एक्सपेंशन के भी बहुत से पियानो हैं जो बहुत अच्छे वैरायटी के हैं। तो आप इसके एक्सपेंशन बोर्ड का अगर पियानो उड़ा देते हैं, मतलब इसमें से अपलोड अनलोड कर देते हैं, तो आपको ढेर सारी जगह मिल जाएंगी। उसके जगह पे आपको बहुत से ऐसे एक्सपेंशन बोर्ड हैं जिसमें अलग अलग टाइप की साउंड है, वो आपके सिंथेसाइजर के लिए अपडेटेड साउंड है, वो आप इसमें उसके जगह पे अपलोड कर सकते हैं। नेट से डाउनलोड करके इसमें आप भर सकते हैं। अब एक बात ये आपको सलाह दी जा रही है, कोई आवश्यक नहीं है कि आप ऐसा करें, लेकिन अगर आप करते हैं, उन 3 एक्सपेंशन बोर्ड को उड़ा देते हैं, तो आपको और भी एक्सपेंशन बोर्ड की जगह इसमें बच जाएगी, जो कि आप इसके अलग अलग साउंड इसमें आपको मिल सकता है। तीसरी चीज, इसमें आप सैंपल भी कर सकते हैं। जैसे कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, कंप्यूटर से आप मेमोरी, ये जो है पेन ड्राइव जितने भी जीबी का हो उससे मतलब नहीं है, 16 जीबी का है, 32 जीबी का, 64 जीबी का है, लेकिन जो चीज आप इसमें साउंड अगर इसमें सैंपल लेना चाहते हैं, कीबोर्ड पे लेना चाहते हैं, रीड पे लेना चाहते हैं, या इस पे रखना चाहते हैं, ये पैड, सैंपलर पैड पे, तो वो भी आ जाएगा। जैसे मैंने रिदम भी रखा हुआ है। एक सलाह मैं आपको दूंगा कि जब भी आप सैंपल करेंगे तो वेब सैंपल तो सबसे अच्छा होता है। 16 बीट पे यानी 16 बीट पे आप सैंपल को उसमें पेन ड्राइव में रख लेंगे, और अगर आपको और ज्यादा स्पेस चाहिए तो आप उस वेब सैंपल को MP3 में कन्वर्ट कर लीजिए दोस्तों। MP3 में कन्वर्ट कर जब करेंगे तो बहुत कम जगह में ढेर सारे आपके सैंपल आ जाएंगे। उन सैंपल को आप यहाँ पे मतलब कीबोर्ड में आप मेमोरी जो लिखा हुआ है USB मेमोरी, उसमें लगाएंगे। उसमें लगाने के बाद में एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब बाजा आप ऑन करते हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, बड़ी बारीक चीज मैंने बाजे लिए हैं और उसमें आपको बहुत बारीक चीज बता रहा हूं। मैंने जो ये चीज फेस किया है, इसमें मेमोरी कार्ड लगाने के
मेमोरी कार्ड पहले बाजे को ऑफ कर लीजिएगा। ऑफ करने के बाद में मेमोरी कार्ड लगा के और इसका डिस्प्ले जब आ जाएगा तो कम से कम दोस्तों 30 सेकेंड या 1 मिनट का इंतजार करिएगा। उसके बीच में यदि आप सैंपलिंग में जाके अगर आप टोन को खोजेंगे तो हो सकता है कि लिखे कि USB नॉट रेडी। तो आपको उसके लिए आप परेशान भी हो सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गई, बाजे में कोई प्रॉब्लम है या पेन ड्राइव में प्रॉब्लम है। तो मैंने इसको शुरू में फेस किया था दोस्तों। तो इसके लिए मैंने एक चीज सोचा कि चलो कुछ देर इंतजार कर लेते हैं मेमोरी कार्ड लगा के। मेमोरी कार्ड मैंने लगाया और लगभग 30 सेकेंड इंतजार किया। ये डिस्प्ले आ जाने के बाद में जैसे आपने बाजे को ऑफ किया और ऑफ करके ये मेमोरी कार्ड इसमें लगा रहे हैं, तो जो मेमोरी लिखा हुआ है बाजे में, एक तो लिखा है मेमोरी, एक देखिए एक लिखा हुआ है मेमोरी, एक लिखा है कंप्यूटर USB और एक लिखा है एक्सटर्नल डिवाइस। तो आपको मेमोरी में लगाना है पेन ड्राइव को और कोशिश करिए दोस्तों MP3 में कन्वर्ट करके रिदम को या जो भी साउंड आपको लेना है वो इसमें आप MP3 में कन्वर्ट करके पेन ड्राइव में और इसमें लगाइए। उसके बाद से दोस्तों जब आप ये मेमोरी लगा लेंगे तो बाजे को ऑन करिए। देखिए बाजे को ऑन करिए दोस्तों, और बाजा ऑन होने में जो समय लगे, डिस्प्ले आने में जो समय लगता है, मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। तो देखिए ये डिस्प्ले आ गया। अब आप 30 सेकेंड या 1 मिनट तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब मैं दोस्तों इसको पहले सैंपलिंग जो दिखा है ना, सैंपलिंग में दबाएंगे और यहाँ देखिए तो कीबोर्ड यहाँ लिखा है इंपोर्ट, ऊपर वाले पे लिखा रहेगा सैंपलिंग। तो सैंपलिंग वो सैंपल के लिए है और इंपोर्ट आप करते हैं जो मेमोरी कार्ड से उसके लिए है। तो जो आप कीबोर्ड के लिए दबाएंगे ऐसे, तो देखिए दोस्तों ये आवाज सारी चीजें ये खुल गई। खुलने के बाद में आप यहाँ जो लिखा है प्रीव्यू में आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे क्लैप मैंने देखा क्लैप के लिए बता रहा है नो। ये देखिए क्लैप की आवाज यहाँ आ रहा है, क्रैश है ना, इस तरह के। तो गजल का रिदम और इस तरह से ढेर सारे है ना, इस तरह से आपको। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस तरीके की समस्या हो सकता है आप फेस करें। मैंने फेस किया था, तो अभिभावक के कारण मैंने एक आपको गार्जियन के तौर पे ये चीज बताया है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है, और लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ना आई हो, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई तो मैंने लगभग 40 सेकंड का गैप रखा था। अब बता रहा हूं दोस्तों, ये बाजा इतना बेहतरीन है कि आप अगर इसमें मैंने ढेर सारे रिदम, ढेर सारे बहुत सी चीजें मैंने अपलोड भी किया है।
वो आपको दिखा रहा हूं। बहुत से टोन भी मैंने बनाए हैं, अच्छे अच्छे संतूर, सितार, ये सारी टोन बनाई है मैंने। और कुछ ऐसी चीजें जो कि बराबर भजन कीर्तन में आवश्यकता पड़ती है, उसको भी बनाया है मैंने। उसको मैंने अब इसमें बाजे में रखा है, वो आपको सुनाता हूं। देखिए, जैसे दोस्तों किक है, टेम्पल बेल है। जिस स्केल पे आपको चाहिए वो टेम्पल बेल, उस स्केल पे आप कर लेंगे पिच के द्वारा। अगर मान लीजिए सी शार्प यानी पहले काली पे आपको ये टेम्पल बेल चाहिए, तो वो पहले काले पे हो जाएगा। शंख है, शंख इसी तरह से एफ शार्प यानी तीसरी काली पे मैं शंख। फिर घुंघरू है ये, फिर वो जो तुतही बोलते हैं, एक जो वो होता है शादी ब्याह में बजाते हैं, है ना। तो इस तरह से तबले का बाया है, मृदंग का सेंटर है ना। इसी तरह बोलो सच्चे दरबार की। इस तरह का क्लैप है। तो इस तरह से मैंने भरा हुआ है ना दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि बाजा इतना अच्छा है। बाजे को मैंने लिया इसमें कई खूबियों को देख के। शुरू में बाजा मुझे पसंद नहीं आया, मैंने सोचा मैंने क्या डिसीजन क्या ले लिया बाजा। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है ना कि अगर पत्नी या पति पहले पसंद आ गए, मतलब शुरू में पसंद आ गए, तो आजीवन वो अच्छे नहीं लगेंगे। अब पत्नी अगर या पति या कोई भी सामान जो आप लाते हैं शुरू में अच्छा नहीं लगा, तो बाद में उसकी खूबियों से आप चकित रह जाएंगे, उसमें खूबियां ही खूबियां मिलेंगी। एक जगह यही सिद्धांत आता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लॉस्ट इंप्रेशन। तो दोस्तों, ये बाजा जो है ना, जब खूबियां समझ में मेरे आ रही हैं, तो एक एक से चीजें मुझे, मतलब इसकी इतनी अच्छी खासियत मुझे दिखाई दे रही है बाजे में, गजब का। जैसे देखे,
तो दोस्तों बहुत ही अच्छा बाजा है। बीच बीच में मैं आपको इसके और भी फीचर्स से मैं आपको सामने रूबरू करवाता रहूँगा। बाजा अच्छा है दोस्तों, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं एक अभिभावक समझ के मुझसे राय और बात विमर्श भी कर सकते हैं। जब ये वीडियो YouTube पर चला जाएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। मैंने जो टोन बनाए हैं ये खुद के टोन बनाए हैं। तो दोस्तों आप फिर मैं वीडियो बनाता रहूंगा। मैं के सिंह राजपूत, के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर से। और आप बताइएगा दोस्तों कि आपको कैसा लगा। अभी ये मैंने कम इंस्ट्रूमेंट आपको सुनाए हैं, ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाए हैं। सरोद भी बनाया है, सितार, सारंगी बनाई है, ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाए हैं और अब भी बना ही रहा हूँ। जैसे ये